अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्र, आज हम विषय हिंदी में पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जो उनके बारे में जीवनी है, उसका एकम कसौटी के लिए पुनरावर्तन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हम पुनरावर्तन देखें प्रश्न 1 से। सबसे पहले विषय का प्रवेश कि मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नाम महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी काफ़ी रोचक बातों की इस पाठ में चर्चा की गई है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर हमें लिखना है। नंबर 1, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था, अमेरिका। नंबर 2, करनाल शहर किस प्रांत में है? करनाल शहर हरियाणा में है। नंबर 3, सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे, बी ऑप्शन आएगा डॉक्टर। नंबर 4, सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? उसमें ए आएगा भारतीय संगीत से। आगे देखें 5वां, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? उसका ऑप्शन है डी 360 किलोमीटर। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान यानी खाली जगह की पूर्ति करनी है। नंबर 1, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जगह है, अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था। नंबर 2, सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है, भारतीय। झुलासन गांव गुजरात के खाली जगह ज़िले में है, मेहसाणा। दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के खाली जगह में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन से, कार्ल माउथ। नंबर 5, सुनीता की माता का नाम खाली जगह था, उर्सबाइन। नंबर 6, स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे, अटलांटिस। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। नंबर 2, सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। नंबर 3, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी, लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। प्रश्न 4, पहला सवाल, सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। दूसरा सवाल, सुनीता नासा में क्यों गई? उत्तर है, सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जानने की उनकी इच्छा वहां प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। नंबर 3, कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नंबर 4, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। पांचवा सवाल, सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची? सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन पहुंची। नंबर 6, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? इसका उत्तर है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज़ से वहां यानी कि अहमदाबाद आई थी। नंबर 7, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। इसमें पहला,
हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? उसका उत्तर है आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सवाल 2, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? उसका उत्तर है माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से वो क्या हो गई? सुनीता विलियम्स। सवाल 3, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? इसका उत्तर है कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी, इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। सवाल 4, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? इसका उत्तर है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है, वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती हैं। सवाल 5, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? तो अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है। छठा सवाल, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो पृथ्वी भले अनेक देशों में बटा हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। विद्यार्थी मित्र, प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 28 मिनट में 82 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ दा। इस प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। सवाल 2, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लावियन की उर्सबाइन बॉनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। तीसरा सवाल, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग 8 साल में ख़त्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। सवाल 4, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी हैं, इसके बारे में आपका क्या मत है? इसका उत्तर है बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी नाम उजागर कर सकती हैं। आज वे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो भारत की राष्ट्रपति थी, वो भी राष्ट्रपति रह चुकी हैं। पद का गौरव उन्होंने बढ़ाया। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुकी, उनका नाम भी बहुत जानते होंगे, बहुत फेमस है, आप भी उन्हें जानते होंगे। उसके अलावा संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर काव्य लिखें। यहाँ पर फूल का चित्र है।
उसका काव्य, कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। साधु साध्वी, कुतिया कुत्ता, युवक युवती, पुत्र पुत्री, पड़ोसिन पड़ोसी, बाघ बाघिन, ठाकुर ठाकुराइन, सन्यासी सन्यासिनी, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधू, पुरुष स्त्री, पिता माता। विद्यार्थी मित्र, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पुनरावर्तन के लिए इसे बार बार रिपीट करके देखिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF भी मैं आपको भेजूँगा, उससे भी आप पढ़कर पुनरावर्तन कर सकते हैं। थैंक यू।